दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको किसी भी साइज का धागा नीडल से 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला खूबसूरत सा पोटली बैग का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये 100 ग्राम से बनने वाला पोटली बैग है। इसके लिए मैं ये 3 प्लाई का धागा का यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये जो कंपनी का मैं धागा यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये जो धागा है ये मैं डबल करके ले रही हूँ। सिलाई इसमें मैं 9 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको शुरू में 2 फंदे डालनी है। 2 फंदे से आपको 60 फंदे बनानी है। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये जो है गांठ वाला आ रहा है, देखिए इस तरीके से। अब एक बार सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए ये जो है बिना गांठ का आ रहा है, देख सकते हैं बिना गांठ का। अब देखिए इसका ऊपर फिर गांठ वाला बनाने के लिए इस तरीके से बिनना है और फिर इसको नीडल में डाल देना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर घर बनाती हूँ। मतलब एक सीधी साइड से आपको घर बनानी है और एक बार आपको उल्टी साइड से बिनते हुए घर बनानी है, जिसकी वजह से एक सीधी डिजाइन और एक उल्टी डिजाइन का ये जो डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए एक फंदा सीधा। अब देखिए ये जो सीधा वाला फंदा है ये उल्टा वाला है, इसलिए सीधा वाला फंदा अगली तरफ लेकर आना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सीधी वाला लेकर आना है और सीधी बिन देना है, मतलब 2 सीधी बिनने हैं। अब देखिए दोनों ये गांठ वाला आ रहा है, इसलिए दोनों फंदे आपको उल्टी बिने बिनने हैं। तो देखिए फिर इधर एक सीधी का है इसलिए सीधी बिनेंगे और ये उल्टी का है, इसको आगे लेकर जाना है और सीधी वाला डिजाइन पीछे लेकर आना है। बहुत ही आसान है। अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है बार बार। 2 फंदा उल्टा तागे पीछे, सीधी फंदे आपको सीधी बना लेना है। अब देखिए ये जो उल्टी है इसलिए ये फंदे आगे लेकर आना है सीधी वाला और 2 सीधी बनानी है। अब देखिए इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। अब फिर देखिए 2 फंदा उल्टा तागे पीछे, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। लास्ट में देखिए 2 फंदा उल्टा। तो देखिए 2 फंदे सीधी इस तरीके से, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब फिर देखिए 2 फंदा सीधा। इसी बात को आपको रिपीट करनी है, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। 2 सीधी 2 उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट में 2 उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से भी इसी तरीके से बिनेंगे। 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा। इसी बात को आपको रिपीट करना। तो आपको दोनों साइड से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए ये जो है मैं कितनी बना रही हूँ, ये 5.5 इंच का बना रही हूँ और ये इस तरीके से फोल्ड होता है। चाहे तो इसका ऊपर और लंबाई बिन सकते हैं। अब देखिए ये लंबाई पूरी होने के बाद इसका ऊपर मैं बिन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदा आपको उल्टी बिनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदे सीधी, 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। 3 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 7 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनाइएगा धागे पीछे। फिर 1 2 3 3 फंदा सीधा, फिर 7 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 धागे पीछे, लास्ट में 3 फंदा। 1 2 3 इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब इसका बैक साइड से आपको थोड़ी अलग से बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये जो उल्टी फंदे हैं इसको उल्टी बिनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी फंदे को आपको सीधी बनानी है। मतलब सीधी साइड से जो उल्टी बनाए थे उसी को आपको सीधी बनानी है। अब देखिए इसमें मैं 7 फंदे सीधी बना रही हूँ, मतलब सीधी साइड से जो उल्टी बनाए थे उसी को आपको सीधी बिनने हैं, धागा अपनी ओर। 1 2 3 3 फंदा उल्टा। इस तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 धागे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको बना लेना है। लास्ट का मैं उल्टी बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना, फिर आपको 7 फंदा इस तरीके से उल्टी बिना बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिनने के बाद अब 3 फंदे में 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी। देखिए 1 सीधी 1 जाली 1 सीधी, फिर 1 जाली 1 सीधी। देखिए 1 सीधी 1 जाली 1 सीधी 1 जाली, मतलब
ये जो बीच का है इसका दायां और बायां एक एक फंदे आपको बढ़ा देना है और बाकी को आपको 7 फंदे की जगह आपको उल्टी बिनाई बीनना है। और जो 3 फंदे हैं 3 फंदे में पत्ते बनाने के लिए इसी तरीके से बीनने हैं जिस तरीके से इधर बनाए थे। अब देखिए एक फंदा बीनने हैं, धागा अपनी ओर लेना है, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, फिर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, मतलब 3 फंदे से आपको 5 फंदे बनानी है। अब देखिए फिर 7 फंदा आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा 7 फंदे की जगह उल्टी बिनकर। अब इधर भी डिजाइन बनाएंगे, एक सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है पत्ते बनाने के लिए। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। मैं खुद के लिए बना रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बैक साइड से देखिए ये जो है 5 फंदे का डिजाइन में आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए 7 फंदे का डिजाइन में आपको सीधी बिनाई बीनना है। अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है बैक साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ इसका ऊपर। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा उल्टा, देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इधर ये जो पत्ते का शेप बनकर आ रहा है, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। फिर देखिए 7 फंदा आपको उल्टी बिनाई बीनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। तो देखिए 7 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा भी सीधा, धागा अपनी ओर, इधर साइड देखिए जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, मतलब एक सीधी, ये बीच का दायां और बायां दोनों साइड में आपको जाली डालनी है और 2 फंदे आपको फिर सीधा बनानी है। अब देखिए 7 फंदा आपको उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए फिर ये सीधा जाली वाला फंदा भी आपको सीधी बीनना है और धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए जाली वाला फंदा सीधी, इस तरीके से आपको बनाते जाना है। इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड से भी इसी तरीके से बीनते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए ये पत्ती में बनाकर आ रही हूँ। अब देखिए ये पत्ते में कितनी बना रही हूँ गिनकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए 7 फंदे ये डिजाइन का है, इसमें आपको उल्टी बिनाई बीनना है। तो देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली में इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए जाली भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक जाली में एक फंदे, इस तरीके से इधर भी 8 जाली में से 8 फंदे बढ़ चुका है। फिर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, बीच का देखिए इसका दायां और बायां दोनों साइड हम एक एक फंदे डाल रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो देखिए बाकी का फंदे भी सीधी सीधी बना लेना है। 8 सीधी का ये डिज़ाइन है, ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। सिलाई का लास्ट में हमारा ये पत्ते का डिजाइन बनकर आ रहा है। जिस तरीके से हम अभी तक पत्ते बना रहे हैं उसी बात को आपको रिपीट करनी है। तो देखिए धागा अपनी ओर लेना है। अब देखिए इधर भी जाली डालनी है, एक जाली, देखिए ये जो बीच का सीधी में आपको जाली डालना है दायां और बायां साइड में। तो देखिए इस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। फिर बाकी का ये सीधी का डिज़ाइन में आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनानी है। देखिए डिज़ाइन भी मैं गिन कर दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन इसमें बना रही हूँ, मतलब ये 10 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिज़ाइन में इसमें डाल रही हूँ। 60 फंदे लेकर आप फंदे कम बेसी भी करा सकते हैं। अगर आप बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो फंदे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड में बीनती हूँ। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से आपको बीन लेना है। बैक साइड से बीनने के बाद अब देखिए सीधी साइड से बीनते हैं। सीधी साइड में आपको 7 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई 7 फंदे बनाने के बाद देखिए ये जो पत्ते का लंबाई पूरा हो चुका है। तो देखिए इधर घटाई करते हैं। घटाई करने के लिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और एक फंदे बीनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, एक फंदे सीधी बिनाई और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, जिसकी वजह से ये जो है एक फंदे इधर घट कर आता है और बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी सीधी सीधी बनाएंगे। जो हम अभी तक जाली डालते हुए आ रहे थे इधर साइड,
अब हम जाली डाले बिना बिनेंगे। देखिए इसमें हम 9 बार जाली डालते हुए बना रहे थे, अब इधर हम घटाई करेंगे बिना जाली बनाए हुए। अब देखिए जो जाली वाला फंदा है इसको भी आपको सीधी बनानी है और बाकी का भी आपको सीधी सीधी बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर साइड बिनते हुए मैं पत्ते का लास्ट में आ रही हूँ सीधी सीधी बिनते हुए। अब फिर लास्ट में आपको घटाई करनी है। घटाई में आपको देखिए 2 फंदे एक साथ सीधी साइड से बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको घटाई करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर 7 फंदे जो उल्टी का है उसमें आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। शुरू से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं, बहुत ही ईजी है। तो देखिए ये जो है फर्स्ट फंदा बिना बिना पीछे का फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये जो है आप पोटली बैग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इधर भी हम इसी तरीके से घटाई करेंगे, जिस तरीके से हम बाकी का पत्ते में घटाई कर रहे हैं उसी तरीके से। अब देखिए लास्ट का 2 फंदे में आपको सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ बना देना है। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए सीधी साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड से अभी तक हम जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी बात को आपको रिपीट करने हैं। अब देखिए फिर सीधी साइड से आपको 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद फिर पत्ते में आने के बाद आपको घटाई करनी है। एक फंदा बिना बिना पीछे का फंदा बिनना है और ये फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, मतलब एक फंदे फिर घटाएंगे। इसी तरीके से आपको बाकी का ये जो सीधी का फंदे हैं ये आपको घटाते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए ये जाली वाला फंदे में आ रही हूँ। जाली वाला फंदे भी आपको बिना जाली डालते हुए बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से रिपीट करते हुए पत्ते का लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1 बिन देना है। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये पत्ते में कटाई करनी है। तो देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में 3 फंदे रहने तक इस तरीके से कटाई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए मैं ये सर्कुलर निडल से आपको अभी दिखा रही हूँ। बिनाई में ये जो है नॉर्मल निडल से बना रही थी। तो देखिए अब इसका ऊपर लास्ट में ये पत्ते का 3 फंदे बाकी हैं, तो इसमें भी आपको बिनाई बिनने हैं। इसमें थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं, इसलिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको ये है 7 फंदे उल्टी बिनाई का है, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनाई बिनते हुए। फिर धागे पीछे लेकर जाना है। इधर देखिए ये सीधी और आगे का फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे का फंदा बिनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से फंदे गिराएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। 2 फंदे दूसरी काठी में, पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए बना लेना है। अब देखिए उल्टी साइड बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से इसका ऊपर बिनते हैं। सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब ये 7 फंदे उल्टी का है, तो इसमें हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। अब देखिए इधर साइड आपको एक फंदा सीधा बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से फिर आपको 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद फिर इधर जो है पोटली बैग का शेप देने के लिए आपको घटाई करना है। अब देखिए घटाई किस तरीके से करनी है। ये फंदे दूसरी कटी में लेकर जाना है सीधी वाला और पीछे का फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे आपको बिनने हैं, मतलब एक फंदे इधर घट चुका है डिजाइन बनाने में। अब फिर देखिए इधर से हम फिर रिपीट करेंगे डिजाइन, एक फंदा सीधा फिर 7 फंदा उल्टा। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। तो देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 7 फंदे उल्टी बिनने के बाद एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये इसी तरीके से बिनते हुए मैं आ रही हूँ। तो देखिए इधर साइड भी आपको इसी तरीके से घटाई करनी है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए ये जो सीधी का है
इसी में आपको कटाई करनी है सीधी का, और एक उल्टी का लेकर आपको 2 फंदे एक साथ सीधी साइड से बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से कटाई करिएगा। फिर लास्ट में एक पत्ते रहने हैं, इसमें आपको जिस तरह का ये पत्ते हैं उसी तरीके से बीनने हैं। 7 फंदा उल्टा बिना बीनना है। तो देखिए 7 फंदा उल्टा बीनने के बाद एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर इसका ऊपर कटाई करनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 7 फंदे उल्टी बिनाई। ये उल्टी बिनाई का जगह आप किसी भी डिजाइन डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो वो वाला। अब देखिए एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर से हमारा फिर 1 2 3 4 इसी तरीके से आपको 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इधर ये लास्ट का अगली तरफ का पत्ते में हम घटाई करते हुए आ रहे हैं दोनों साइड का। अब देखिए ये जो है फर्स्ट फंदा बिना बिना पीछे का फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए ये लास्ट का अगली तरफ का पत्ते में इस तरीके से घटाई करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब ये 7 फंदे से 5 फंदे हो चुका है। हम इधर फंदे घटा रहे हैं। देखिए एक फंदा सीधा, फिर इधर 7 फंदे हैं, इसमें हम 7 फंदे बनाएंगे। अब देखिए इधर 7 फंदे बिनाई बिनने के बाद अब देखिए एक फंदा सीधा आ रहा है, इसमें सीधी बिनेंगे। अब देखिए इधर घटाई का 1 2 3 4 5 फंदे बिनने हैं। अब देखिए ये जो है एक उल्टी और एक सीधी फंदे, फिर 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। लास्ट का अगली तरफ में आपको इसी तरीके से घटाई करनी है। इधर का हमारा उल्टी का फंदे घट कर आ रहा है। तो देखिए इधर फिर हम 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद लास्ट का 1 फंदे सीधी। तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए ये जो बीच का डिजाइन सेम है और लास्ट का अगली तरफ का दोनों साइड हम घटाई करते हुए इतनी तक बनानी है। तो देखिए जो हमारा 7 फंदे उल्टी का थे वो पूरी होने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर का मैं दिखा रही हूँ। इधर साइड 7 फंदे जो उल्टा है वो फंदे हैं। तो देखिए 7 फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदे सीधी बनानी है, धागा अपनी ओर, 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब देखिए इधर घटाई का आ रहा है। तो देखिए घटाई में 1 2 फंदे सीधी, मतलब 2 डिजाइन का 1 फंदे है। इधर 7 फंदे उल्टी का है। तो देखिए इसमें 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। तो देखिए लास्ट का 1 फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से आपको 1 फंदा बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा गिरा देना है, मतलब इधर हम फंदे बंद करेंगे। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। थोड़ी खींचना है आपको इसको और ये धागा आपको कट कर देना है। अब देखिए धागा कट करने के बाद इधर आपको लक लगानी है। तो देखिए ये जो है इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड होता है और ये भाग भी इस तरीके से फोल्ड होता है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए मैं इसमें सिलाई करती हूँ और सिलाई करने के बाद किस तरह का नज़र आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड में नीचे में आपको सिलाई करनी है। अब देखिए ये जो हिस्से हैं इसमें, तो देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है दोनों साइड को मिलाते हुए। अब देखिए लास्ट में आ रही हूँ मैं। इधर साइड 1-2 बार आपको गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जो धागा है मैं कट करती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है बैक साइड में। अब देखिए ये जो है इस तरीके से बनने के बाद नीचे का हिस्से में मैं सिलाई कर चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है। तो देखिए ये जो भाग है इस तरीके से मिलाते हुए आपको सिलाई कर देना है। अब देखिए ये जो भाग है फर्स्ट में हम सिलेंगे। ये पोटली बैग का शेप देने के लिए इस तरीके से सिलानी है आपको। अब देखिए इधर मैं गांठ लगा रही हूँ। इसी के गांठ का नीचे से इस तरीके से सुई डालेंगे जिसकी वजह से ये धागा लक हो जाता है और इसमें हम कुर्से से बाद में लग करेंगे फिनिशिंग देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से इधर साइड भी 1-2 डॉट लगा देना है आपको सिलने के बाद। अब देखिए ये धागा मैं कट करती हूँ। तो देखिए ये धागा अब चाहे तो इधर
बांध के इसको नट लगा सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये ऊपर के भाग में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब देखिए ये भाग आपको सिल लेना है। तो देखिए मैं ये भाग सिलती हूँ। तो देखिए इसको भी आपको बैक साइड से सिलाई करनी है। ये जो है भाग इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब देखिए ये वाला हिस्सा सिलते हैं। तो देखिए सिलाई करने के थोड़ी टेक्निक आपको यूज़ करनी है। अब देखिए ये जो नीचे का है डिजाइन का, ये भी आपको लेकर सिलने हैं। तो देखिए ये जो हम सिलाई कर रहे थे वो वाला डिजाइन भी लेकर आपको सिलाई करने हैं। मतलब आपको बीच का जो पल्ले हैं ये भी आपको लेकर सिलाई कर देना है। देखिए ये वाला भी। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। बहुत ही सुंदर ये बनने वाला है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। शेयर करना मत भूलिए। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बना सकें। तो देखिए ये जो फंदे हैं ये लेना है और इधर का ये जो फंदे हैं ये लेकर आपको सिलाई करने हैं ताकि ये जो डिजाइन का पत्ते हैं ये अंदर की ओर आए, इसलिए आपको इस तरीके से सिलाई करनी है। तो देखिए दोनों साइड का हम पीछे का चेन लेकर आपको सिलाई करनी है ताकि ये जो डिजाइन का पत्ते हैं ये अंदर की ओर बनाने के लिए। अब देखिए इस तरीके से इधर ऊपर भी आपको डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए सिल लेना है। दोनों साइड का हम ये जो है बैक साइड का चेन लेकर इसमें हम सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलाई करते हुए आ रही हूँ। तो देखिए इसका ऊपर का सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद आप चाहे तो इधर एक दो बार नट लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो है इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका ऊपर मैं डोरी बना रही हूँ आई कट विधि से। अब देखिए इसके लिए मैं डबल पॉइंटेड नीडल ले रही हूँ और इधर में 3 फंदे डाल रही हूँ। अब देखिए 3 फंदे डालने के बाद आपको इस तरीके से तीनों फंदे सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, तीनों फंदे सीधी सीधी। इस तरीके से तीनों फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद अब देखिए ये जो है इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसको आपको फिर दूसरी साइड लेकर जाना है। अब देखिए बिनने वाला धागा लास्ट में है। तो देखिए फर्स्ट वाला आपको बिन लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर बिनने वाला धागा लास्ट में है। अब फिर देखिए इसको आपको इस साइड से ना बुनकर सिलाई का दूसरी साइड में लेकर आना है और फिर सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये जो बुनने वाला धागा है ये लास्ट में है। तो देखिए इधर साइड से ना बुनकर फिर इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे और फर्स्ट फंदे बिनेंगे, जिसकी वजह से ये जो है डोरी बनकर आता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डोरी बनाती हूँ। आप भी डोरी बनाइएगा। आप चाहे तो कुर्से से डोरी भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं इतनी लंबाई बीन चुकी हूँ। अब देखिए इतनी लंबाई होने के बाद इसका ऊपर मैं बीन रही हूँ। तो देखिए फिर ये 3 फंदे एक साथ बना रही हूँ। 3 फंदे एक साथ बनाने के बाद आपको थोड़ी खींचना है। खींचने के बाद आपको लॉक लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें आपको इस तरीके से डोरी डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से अब इधर साइड भी देखिए ये जो है डोरी डालेंगे। इसमें मैं थोड़ी अलग से डोरी डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। जितनी भी आप पोटली बैग बनाएंगे इसी तरीके से डोरी डालकर बनाइएगा ताकि ये सुंदर सा नज़र आता है। अब देखिए इधर साइड भी इस तरीके से डोरी डालेंगे। अब देखिए ये जो डोरी इस तरीके से डालने के बाद अब दूसरी साइड फिर डालेंगे और ये जो बीच में आता है डोरी उसी को आपको खींचकर पोटली बैग का शेप देना है। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। अंदर से आपको धागा खींच लेना है जो हम सिलाई कर रहे थे अंदर की ओर उसको। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद इधर साइड आपको इस तरीके से डोरी लगा देना है। तो देखिए ये बनकर रेडी है। ये पोटली बैग आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर मैं कई बार बना चुकी हूँ, फोटो आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्दी मैं बैग बनाने का तरीका फिर से लेकर आ रही हूँ। आज के लिए धन्यवाद।